श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड सर्ग 50 श्लोक 13 से 25। श्री राम पहुंचे जनकपुरी, कौन मिलेगा पहले। वाल्मीकि रामायण इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। राम कथा प्रेमियों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं वह क्षण जब श्री राम जनकपुरी में पहली बार प्रवेश करते हैं। आज हम उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षात्कार करेंगे बालकांड सर्ग 50 श्लोक 13 से 25 के माध्यम से। आइए कथा आरंभ करें। पिछले भाग में हमने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उन्होंने अनेक स्थानों का दर्शन किया और दशरथ जी से जुड़ी कथाएं सुनी। अब वे जनकपुर की सीमाओं में प्रवेश करने वाले हैं। आज का विषय सर्ग 50 श्लोक 13 से 25। सरल भावार्थ। श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुंचते हैं। नगर की शोभा, लोगों की श्रद्धा और वहां का शांत वातावरण वर्णित होता है। नगरवासी राम और लक्ष्मण को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनकी छवि दिव्य, शांत और तेजस्वी है। यह प्रसंग धर्म, विनय और आत्मसंयम का सुंदर संदेश देता है। मुख्य संदेश जिसमें विनय है, उसी में तेज टिकता है। राम जी की सौम्यता ही उन्हें लोकनायक बनाती है। दृष्ट्वा स नृप्तिस्तत्र विश्वामित्रम था ब्रवीत। अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफला दैवतयः कृता तेरा। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवन, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी तेरा। अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया। धन्योस्मैनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनिपुंगव 14 यज्ञोपसदनम ब्रह्मन् प्राप्तोसी मुनिभ्यः सह। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। 14.5 द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षा माहुर्मनीषिणः 15 ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिक। ब्रह्मर्षे, मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिकंदन, 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलम प्रहृष्टवदनस्तदा 16 पुनस्तम परिप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्नमुख हुए। जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, 16 इमौ कुमारो भद्रन्ते देवतुल्य प्रक्रमो 17 गजतुल्यक्ति वीरो शार्दूल वृषभोपमो। पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतूणीद नूर्धरो। अश्विना विवरूपेण समुपस्थित्य अवनो 18 यदृच्छैव गां प्राप्तो देवलोकादिवाम्रो। कथ पदभ्यामेः प्राप्तो किमर्थ कस्य वा मुने 19 वरायुधरो वीरो कस्य पुत्रो महामुने। भूष्यन्ता विमन देशं चंद्र सूर्या विवाम्बरम 20 परस्परस्य सदृशो प्रमाणिंगिच्चष्टितः। काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्वतः 21। महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंदगति से चलते हैं, सिंह और साड़ के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमलदल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं। जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए 2 देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों का पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। 17 से 21 तस्य तद वचन श्रुत्वा जनकस्य महात्मना निवेदितमयात्मा पुत्रो दशरथस्य तो 22। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। 22 सिद्धाश्रम निवासन च राक्षसाना वध तथा
तत्रागमन्मव्यग्रन् विशालायाश्च दर्शनं 23 अहल्या दर्शनं चैव गौतमेन समागमम् महाग्नुषी जिज्ञासा कर्तुमागमनं तथा 24। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। 23 से 24। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विरामात् विश्वामित्रो महामुनिः। 25। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। 25। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 50 सर्गः 50। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। 50। कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 50 के श्लोक 13 से 24, जहां राम लक्ष्मण की जनकपुरी में एंट्री का सुंदर वर्णन मिलता है और होती है धनुष यज्ञ की प्रथम झलक। अगर राम कथा के इस चरण ने आपको नई सोच दी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आज की कथा का कौन सा अंश आपके मन को सबसे ज्यादा छू गया और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि रामायण की अगली यात्रा आपसे न छूटे। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।